अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 से, तो आज हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन 8.10। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हमारा क्वेश्चन है जी 8.10। तो Masood Manufacturing Company provide the following information as to inventory change of material MM99। ये उनकी प्रोडक्ट का कोई नाम है जो वो मटेरियल यूज करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर 1 को हमारे पास बैलेंस बीडी है। तो सबसे पहले इसमें इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास थी मटेरियल prepare the material ledger card under the FIFO method, LIFO method and ACMA average cost method। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को लेके चलेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास सबसे पहले 400 केजीज जो है वो हमारे मटेरियल में पड़ा हुआ है एज अ बैलेंस। तो ये आ गया हमारे पास एज अ बैलेंस ₹4 के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री जी अक्टूबर 2 को परचेज कर रहे हैं हम 400 केजीज और 4.20 के हिसाब से। ये हमारे परचेजेज में आ जाएगा 400 और 4.20 के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। तो अब 400 ऊपर वाले आ जाएंगे जो प्रीवियस हमारे पास पड़े हुए हैं, और सेकंड हमारे 400 अब हम परचेज कर रहे हैं, उनकी प्राइस है 4.20। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 7 को हम इशू कर रहे हैं जी इशू 300 केजीज। तो 300 इशू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ये किस कॉलम में आएगा। तो उसके लिए हमारे लिए ये इशू वाले कॉलम में आ जाएगा। तो 300 इशू कर रहे हैं जी, 300 इशू कर रहे हैं। अब जी कौन से यूनिट पहले इशू कर रहे हैं? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो हमारे पास पहले प्रीवियस बैलेंस आया ₹4 वाला वो हम पहले इशू करेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास 100 उसमें से बच गया ₹4 वाले में से, और 400 यूनिट जो हमने रिसेंटली परचेज किया था 4.20 वाला वो हमारे पास आ गया एज इट इज। 11 अक्टूबर को आप परचेज कर रहे हैं 300 यूनिट्स और 4.50 के हिसाब से। तो परचेजिंग में आ जाएगा आपका 300 यूनिट्स और परचेज कर रहे हैं आप 4.50 के हिसाब से। तो ये आपका आ जाएगा। और दूसरी तरफ आपके तीनों बैलेंसेस 100 यूनिट आपके जो पहले वाले में से पड़े हुए हैं बैलेंस बीडी में से, 400 यूनिट जो इस महीने में आपने परचेज किए थे वो आ गए, और अब आपकी जो 11 को परचेज कर रहे हैं 4.5 के हिसाब। 17 अक्टूबर को हम रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को 150 यूनिट। तो रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न होगी, तो मतलब आपकी परचेजिंग में से 150 आपका माइनस हो जाएगा, और आप रिटर्न कर रहे हैं जो आपने 2 अक्टूबर को परचेज की। तो 2 अक्टूबर को आपने 4.2 के हिसाब से परचेज की थी। तो यहाँ पे रेट आ जाएगा 4.2, और इधर अब आपके पास आ जाएगी जी 100 यूनिट आपके पास आ जाएंगे जी ₹4 वाले। ठीक है, ये जो अब 4.2 रेट वाले 400 यूनिट्स हैं इनमें से 150 तो आपने रिटर्न कर दिए, तो पीछे आपके पास बच गए जी 250 4.2 के हिसाब से, और लास्ट में आपके पास बच गए जी 300 यूनिट आ गए 4.5 के हिसाब से। नेक्स्ट 23 को आप इशू कर रहे हैं 400 केजीज। तो 400 केजीज सबसे पहले तो आप 100 इशू करेंगे जो आपके पास ₹4 वाले हैं। उसके बाद 250 जाएंगे, 250 जाएंगे जी 4.2 वाले। टोटल आपने इशू कर दिए 250 और 100 350। 50 आप और इशू करेंगे वो आपके जाएंगे जी 4.5 वाले। तो रिमेनिंग आपके पास बच गए जी 250 4.5 के हिसाब से। नेक्स्ट 25 अक्टूबर को आप रिटर्न कर रहे हैं स्टोर रूम को। तो स्टोर रूम की रिटर्न आपकी आएगी जी आपके इशुएंस में से। तो रिटर्न आ रही है आपकी रिटर्न टू स्टोर रूम 100 केजी। तो 100 केजी 50 तो आपके आ जाएंगे रिटर्न जी 4.5 वाले। 50 आपके आ गए हैं जी ये 4.5 वाले, और 50 आपका रिटर्न आएगा उससे ऊपर वाले जो आपने इशू किए थे 4.2 वाले। तो अब दूसरी साइड पे आपके 50 आ गया आपके पास 4.2 वाले। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपके पास 50 अब आपकी रिटर्न आई है जो 4.5 वाली, और
रिमेनिंग आपके पास 250 यूनिट तो ऑलरेडी पड़े हुए थे 4.5 वाले। ठीक है जी। नेक्स्ट 31 को आप इशू कर रहे हैं 150 kg। तो 150 kg तो फर्स्ट तो आप 50 यूनिट इशू करेंगे जी 4.2 वाले। नेक्स्ट 50 इशू हो गया आपको 4.5 वाले, और टोटल आपने 150 इशू करने हैं तो 50 आप इशू करेंगे जी 4.5 वाले, जो आपके पास 250 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो रिमेनिंग आपके पास बच जाएंगे जी 200 यूनिट्स। प्राइस है उनकी 4.5 के हिसाब से, तो ये आपके पास एंडिंग बैलेंस आ गया जी 900। तो अब हम अपना टोटल कर लेंगे हमारे पास जी के कितना हमने मटेरियल परचेज किया था ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, उसका टोटल करेंगे तो उसके टोटल के लिए हमारे पास जितने भी हमने परचेजिंग की है ड्यूरिंग द मंथ, जो स्टॉक हमने परचेज किया है उनको ऐड कर लेंगे। उसमें 1680 है, उसके बाद हमारे पास 1350 है, और थर्ड वन है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ये उसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा जी 2400 के हिसाब से। ये आ गया हमारे पास टोटल। तो ये आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल 2400 से, जो आपने परचेज किया था डायरेक्ट मटेरियल आपका 3100 से, और एंडिंग इन्वेंट्री आपकी आ गई 900 से। डायरेक्ट मटेरियल जितना आपने इशू किया है, जो यूज़ किया है डायरेक्ट मटेरियल यूज़ जो है, तो वो आपकी इशुएंस वाला कॉलम आप टोटल करेंगे, जो माइनस वाली हैं उनको आप लेस कर देंगे तो आपके पास 3100 आ जाएगा, और एंडिंग पे आपके पास 900 रुपीज़ ये आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ मेथड से हमने कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले उसी तरह हमारे पास आ गया जी 400 kgs, जो आपका बैलेंस बीडी है। तो यहाँ पे आ गया जी आपके पास 400 kgs, और 4 रुपीज़ के हिसाब से है, तो ये आ गया जी हमारे पास 400 kgs। अब 2 अक्टूबर को आप परचेज कर रहे हैं जी, आपने परचेज किए हैं ये 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं। तो 400 जो यूनिट आप परचेज कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं 4.20 के हिसाब से। तो ये आ गया, ये यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा 400 यूनिट आपने 4 के हिसाब से स्टॉक में पड़े हुए हैं, और 400 आप परचेज कर रहे हैं 4.2 के हिसाब से। नेक्स्ट 7 को आप इशू कर रहे हैं जी 300 kgs, 300 आप इशू कर रहे हैं। तो अब ये उसके मतलब उसमें तो हम पहले इशू करते थे जो हमारा सबसे पहला स्टॉक पड़ा होता था, लेकिन इसमें हम इशू करेंगे जो हमने करंटली परचेज किया होगा, या करंट हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होगी न्यू स्टॉक की। तो इसमें न्यू हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसमें तो हमारे पास सबसे पहले हम इशू करेंगे जी 400, जो अभी हमने परचेज किया था 4.2 के हिसाब से। तो रिमेनिंग हमारे पास 400 तो बच गया जो प्रीवियस बैलेंस है हमारे पास, और 100 यूनिट्स हमारे पास बच गए जी 4.2 वाले में से। नेक्स्ट 11 अक्टूबर को आप परचेज कर रहे हैं 300 kgs, 300 kgs आप परचेज कर रहे हैं जी 4.5 के हिसाब से। तो इधर आपके पास आ जाएंगे जी 400, तो आ जाएंगे जी आपके पास 4 रुपीज़ वाले। 100 यूनिट आपके पास पड़े हुए हैं 4.2 वाले, और अब आपने 300 यूनिट और परचेज किए हैं 4.5 के हिसाब से। 17 अक्टूबर को आप रिटर्न टू सप्लायर कर रहे हैं जी 150 यूनिट। तो ये परचेजिंग में से रिटर्न हो गए, क्योंकि सप्लायर को आप रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न कर रहे हैं आप 2 अक्टूबर वालों में से। ठीक है जी। तो जिनकी प्राइस है हमारे पास ये कुछ इस तरह से, तो 100 होंगे हमारे 4.2 वाले, वापस 4.2 वाले, और टोटल हमने 150 रिटर्न करने हैं, तो 50 हमारे रिटर्न होंगे जी जो हमारे करंट पड़े हैं जी 4.5 वाले। तो ये हो गए हमारे रिटर्न उनको। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी दूसरी तरफ हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे अब रिमेनिंग बच गए हमारे पास 400 बच गए हैं जी 4 रुपये वाले। उसके बाद 300 में से आपने 50 इशू कर दिए, तो 250 आपके पास बच गए हैं यहाँ पे 4.5 वाले। ठीक है जी, 17 को ये बच गए जी। उसके बाद 23 को आप इशू कर रहे हैं जी 400 kgs। तो इशू में आ जाएगा जी 400 kg आपने इशू करना। तो सबसे पहले तो 250 आप इशू करेंगे जो आपके पास 4.5 वाले हैं। ठीक है जी। उसके बाद
आपने नेक्स्ट इशू करने हैं जी, टोटल आपने इशू करने थे जी 23 को 400 यूनिट्स, तो 250 तो इसमें से हो गए। अब 150 आपके रिमेनिंग है, तो वो आपके जाएंगे ₹4 वाले में से, और रिमेनिंग आपके पास बच जाएंगे जी 250 यूनिट्स ₹4 वाले। 250 आपके पास बच गए जी ₹4 वाले। अब नेक्स्ट है आपके पास 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को रिटर्न टू स्टोर रूम आ रही है, तो आपने जो इशू किया है तो उसमें से आपके रिटर्न आ रही है। रिटर्न आ रही है जी आपके पास 100 केजीज। तो 100 केजीज प्रीवियस आपने इशू किया 4 वाली, तो ये आपके पास 4 वाली रिटर्न आ गई। तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगी जी 250 आपके पास आ गए ₹4 वाले, और 100 आपके पास आ गए ₹4 वाले। नेक्स्ट आ गया जी 21 को आप इशू कर रहे हैं 150 केजी। तो 150 केजी में आप सबसे पहले 100 इशू करेंगे ₹4 वाले, और देन 50 आपके इशू होंगे ₹4 वाले। तो रिमेनिंग आपके पास बच गई जी 200 यूनिट्स 4 के हिसाब से। तो ये आ गया आपके पास कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे इनके टोटल कर लेंगे जो कि हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया है। डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ के लिए हम जितना स्टॉक इशू किया है उसको यूज़ की जितनी एंट्री हैं उनको ऐड कर लेंगे, और लास्ट पे एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल करने के बाद ये आ गया हमारे पास मटेरियल परचेज आपके पास आ गया 2385, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ गया आपके पास 3185, और एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास बच गई जी 800 से। तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हमने एवरेज कॉस्ट मेथड से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस बीडी आ गया जी 400 केजीज आपने जी बैलेंस है 4 के हिसाब से, तो ये आपके पास आ गया जी 4 के हिसाब से, ये जो ग्रीन शेडो में है 400 यूनिट आपके पास आ गया 4 के हिसाब से, ये आ गया आपके पास 1600। सेकंड को आप परचेज कर रहे हैं 400, तो परचेजिंग में आपके पास आ जाएगा 400 4.2 के हिसाब से, तो ₹1680 आ गया आपके पास। अब टोटल यूनिट 400 आपके पास प्रीवियस थे और करंट आपके पास 400, तो टोटल हो गए 800 यूनिट्स। तो अब आपने इसका रेट निकालना है, एवरेज निकालनी है, तो 1600 और 1680 को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट पे, तो हमारे पास आ जाएगी जी ये कुछ इस तरह से 3280 आ जाएगा, और 4.1 हमारा रेट आ जाएगा। नेक्स्ट 7 को हम इशू कर रहे हैं 300 यूनिट, 800 में से हम 300 यूनिट इशू कर रहे हैं 4.1 के हिसाब से, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1230 से हम इशू कर रहे हैं, और रिमेनिंग हमारे पास 800 में से 300 को लेस कर दिया तो 500 आ गए हमारे पास 4.1 के हिसाब से। नेक्स्ट 11 को हम परचेज कर रहे हैं जी 300 केजीज 4.50 के हिसाब से, तो परचेजिंग में आ जाएगा आपके पास 300 4.5 के हिसाब से, तो ये आ गया आपके पास 1350 के। तो 500 और 300 800 आ गया आपके पास, और प्रीवियस बैलेंस है आपका 2050, और अब करंट बैलेंस है आपके पास 1350। इसको ऐड करेंगे और 800 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 से तो आपके पास 3400 आ जाएगा। नेक्स्ट 17 अक्टूबर को आप रिटर्न टू सप्लायर कर रहे हैं जी 150 यूनिट, जो आपने 2 अक्टूबर को परचेज किए थे। तो ये 150 यूनिट आप रिटर्न कर रहे हैं 4.2 के हिसाब से, तो ये आ गए 630 के। तो अगर आप 800 में आपके पास बैलेंस है जी 3400, उसमें से 630 को लेस करें तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा उसको आप 650 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह से फिगर आ जाएगी जी 4.26। आगे ये इसका सही जो जवाब है 2770 है, तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है आगे, ये फिगर्स को मतलब लाने के लिए ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2770 है, ये 43 पैसा इसको इग्नोर करिए। आगे 23 अक्टूबर को हमारे पास आ रहा है जी इशूड कर रहे हैं हम 400 केजीज, तो 400 केजीज तो उनका रेट है हमारे पास ये, तो ये आगे 1704 के। तो ये हम माइनस करेंगे 650 में से 400, तो ये हमारे पास 250 बच गए, तो 4.26 के हिसाब से इनका रेट निकलेगा जी। 2770 में से आप 1705 को माइनस करें तो आपके पास 1065 बचते हैं, 1065 को डिवाइड करें 250 पे तो आपके पास 4.26 आ जाएगा।
अब आगे जी 25 को रिटर्न टू स्टोर रूम 100 केजीज आ रहे हैं आपके पास। तो 100 केजी जो आपने प्रीवियस इशू किए थे उन्हीं में से आपको वापस आ जाएंगे जी 100 केजीज। तो ये आपके पास 100 केजीज आपने 4.2622 के हिसाब से इशू किए थे, तो वो आपके पास रिटर्न में आ गए और 250 यूनिट आपका रिमेनिंग बैलेंस वैसे ही आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट 31 अक्टूबर को आप इशू कर रहे हैं 150। तो पहले तो आप 100 यूनिट इशू करेंगे जो आपके पास रिटर्न आई थी, वो हो गए इशू, और रिमेनिंग आपने 50 यूनिट और इशू कर रहे हैं, तो 50 यूनिट आप इनमें से इशू करेंगे जो आपके पास 250 यूनिट पड़े हुए हैं। तो एंड पे आपके पास बैलेंस आ जाएगा जी, ये आपके पास आ गया जी 852 रुपीज़। तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया जो डायरेक्ट मटेरियल हमने परचेज किया है। ये अमाउंट को परचेजिंग वाली टोटल अमाउंट को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2400। डायरेक्ट मटेरियल यूज जो है ये इशू वाले कॉलम को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3147 रुपये। और लास्ट में हमारे पास 853 आता है बुक के हिसाब से इसका आंसर, तो ये हमारे पास आ गया 852। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।